प्राणिपात शुक्राचार्य जी। तुम यहाँ बैठे विश्राम कर रहे हो, यह जानते हुए भी कि तक्ष वन में तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के हाथ होगी। क्या तुम अपना भविष्य यूं मौन बैठकर स्वीकार करोगे? यह कायरता है तक्ष, अपने लिए नहीं तो अपनी माँ कद्रू के लिए तो विचार करो। वह अकेले ही कृष्ण से तुम्हारे जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते करते तुम्हारी माता को स्वयं अपने प्राण गंवाने पड़े। प्राणिपात माते। पुत्र तक्ष, पुत्र, तुम सकुशल तो हो ना पुत्र? जो माता अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना संघर्ष कर रही हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता, आपने अब तक मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है, किंतु अब आप इस युद्ध में अकेली नहीं हैं। अपने भाग्य को बदलने के लिए मैं भी कृष्णा से युद्ध करूंगा। प्रतीत होता है गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। धन्यवाद आचार्य। तक्ष के आपके साथ आने से आपकी शक्तियां दुगनी हो गई और अब उस कृष्ण का अंत निश्चित है। कान्हा, बलराम जाने किस आवेश में आकर घर से बाहर निकला है। मैंने उसे बहुत पूछने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। दाऊ, मैं जानता हूँ कि आप माता कद्रू से युद्ध करने गए हैं, किंतु आपको ऐसा नहीं करना था। आप जिस सत्य को जानने गए हैं, किंचित वो सत्य आपका हृदय ना तोड़ दे। नागिन! यदि साहस है तो बाहर निकल, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। नागिन! आज इस युद्ध का अंतिम निर्णय होगा नागिन। तुम कृष्णा पर बार बार प्रहार करती रही हो, किंतु अब तुम्हें कृष्णा तक पहुंचने से पूर्व मेरा सामना करना होगा। बालक, तुम मेरे और कृष्ण के मध्य में मत आओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। माता, इस बालक के लिए मैं ही पर्याप्त हूँ। मैं अभी इसका अंत करके आता हूँ। कौन है तू मेरी माता को ललकारने वाला? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरी माता को ललकारने का साहस कैसे किया? इस युद्ध के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, और दाऊ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस संघर्ष को कैसे रोकूं। ये संघर्ष तो तभी रोक सकता है जब मैं दाऊ को यह सत्य बता दूं कि तक्ष उसका सौदागर भ्राता है, किंतु जो सत्य जानने के पश्चात
अवस्थाओं को कितनी पीड़ा होगी इसका अनुमान मुझे है।